जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाय मोहित कुमार। गाइस, इस वीडियो में मैं कंप्लीट कैलकुलस के फार्मूले आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो फार्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। मैंने वही फार्मूले उठाए हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। और एक बात बता दूं गाइस कि मैंने क्या किया है जो है टर्म टू एग्जाम के लिए, टर्म टू के लिए क्या है, कंप्लीट क्या कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है। 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में मैंने क्या किया है, कैलकुलस को कवर किया और एक वीडियो में, ठीक है, बाकी बचे हुए चैप्टर्स से जो हैं उनको कवर किया है। मात्र ओनली 200 क्वेश्चन ही टिक करवाए हैं। 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन आपके कैलकुलस के हैं और 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। मैं आपको प्रूफ, अगर आप प्री बोर्ड जाने हैं और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस जो है क्या, जो मैंने टिक करवाए हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और टर्म टू के एग्जाम के लिए मैं इन क्वेश्चनों की खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो आपको कंप्लीटली पसंद आएगी। आप क्या करना है, बस वीडियो को क्या करना है, स्किप मत करना। मैं आपको फार्मूले यहीं पे रटा दूंगा। और एक बात बता दूं, कैलकुलस में जिसने फार्मूले रट लिए, जिसको फार्मूले रट गए तो वो कैलकुलस का सिकंदर हो गया। ठीक है, मीन्स आपने 50% कैलकुलस क्या है आपने सॉल्व कर ली। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं फार्मूले बेस्ड ही होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है वो आपको सर्च करना है, एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। वहां पे प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12th के लिए, टर्म टू एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहां पे जाना और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। अगर जिनको भी विश्वास नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। अभी एक बच्चे का क्या है, पेपर हुआ था, कंप्लीटली उसने क्या किया, क्वेश्चंस को जो उससे प्रिपेयर करके गया था, जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए थे, और उसने क्या किया, मेरा अपना पेपर भी सेंड किया। वो पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा और पेपर अपलोड को आप देखेंगे 100% जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और यही 200 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए। गारंटेड लेता हूं कि आप 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में कोई रोक नहीं सकता आपको लाने से। 40 आउट ऑफ 40 निश्चित डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे ही बजाएंगे। तो ये क्वेश्चंस, इनका सोल्यूशन भी हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें क्या करवाने वाला हूं, आपको कंप्लीट कैलकुलस के क्या करना, फार्मूले रिवीजन करवा। क्योंकि मोस्टली क्या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम जो कैलकुलस आपको बता दूं, पेपर में 18 से 20 मार्क्स के, आप 40 मार्क्स के पेपर में 18 से 20 मार्क्स से कैलकुलस पूछी जाएगी, जिसमें डेफिनाइट, इनडेफिनाइट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या करना है गाइस, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसमें 100 क्वेश्चंस मैंने इन चैप्टर से टिक करवाए हैं। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी अपने चैनल पे कराऊंगा। और मात्र 5 सेट्स 5 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। और इसी में से आपके पेपर में पूरे डिक्टो टू डिक्टो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़ जाएं। मात्र आपके पास ज्यादा डेज नहीं बचे, मैं 20 डेज प्रैक्टिस कराऊंगा और मैथ्स में आपको 40 आउट ऑफ 40 दिलवा कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। और एक बात बता दूं, इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी जो मैं आपको प्रिपेयर करवाने जा रहा हूं, ये फार्मूले जो हैं इसमें मेंशन भी कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा किस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस फार्मूले पे क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। वो मीन्स उस प्रॉपर्टी को अच्छे से, उस फार्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ साथ ये भी एक कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके अपने चैनल पे, तो आपको कहीं जरूरत नहीं है भागदौड़ करने की। इनका सोल्यूशन प्रॉपरली 0 टू हीरो लेवल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 40 आउट ऑफ 40 आप लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको बता दूं, जैसे एक स्टार्टिंग से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से तो आप लोग क्या कर दिए, वीडियो को जो है स्टार्ट करके आप लोग क्या है, मोबाइल को किनारे, बस जो फार्मूले में बताता जाऊं उन फार्मूलों को बस क्या करना, सुनते चले जाना, सुनते चलना। वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं रटवा दूंगा। अगर आप ये इतने फार्मूले रट लिए, कैलकुलस आपके 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके। आपने कैलकुलस में 10 से 20 मार्क्स कंप्लीट कर लिए। क्योंकि मैंने बता चुका हूं, मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं फार्मूले बेस्ड ही होते हैं। और बस प्लस कॉन्सेप्ट, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, अगर ये आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को मतलब जो है मोबाइल को किनारे रखकर बस वीडियो को सुनते चले जाइए। रटवाने की गारंटी मेरी है। तो वीडियो को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और ठीक है, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं आपको सर्च करना है, एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। वहां पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो क्वेश्चंस आप अपने बुक में टिक कर लें। अगर आप प्री बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस फार्मूलेस को क्या करना, रिवाइज करके जाएं, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाएं। और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूं, ठीक। पहले जो फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन।
कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, इनका ज़्यादा यूज नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बता दूंगा, कैलकुलस के जो क्वेश्चन, जो आपको फार्मूला जिस फार्मूले पे बता दूं उसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके, बट थोड़ा सा आपको क्या है भूमिका बनानी है, तो इन फार्मूलों को क्या है याद करना भी पड़ेगा गाइस। जैसे एक इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, तो x की पावर n+1 अपान n+1 और कांस्टेंट हो जाता है। x की पावर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की जगह आप c यूज कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करना है, बस मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा, आप इनको रिवाइज करते जाइए, आपको ठीक है डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे, गारंटेड है। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहे, आपकी बस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है, बट आपको कंप्लीटली इसी में क्या करना है, कैलकुलस के फार्मूले, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं बता दूं, इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx का फार्मूला क्या होता है, तो log x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ठीक है 1/x dx का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस कांस्टेंट, log x प्लस c को मतलब कांस्टेंट है। आप रटता जाएं, आप मैं रटवा दूंगा, बस वीडियो को सुनते चले जाएं, वीडियो को स्किप ना करें। इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका मीन्स होता है कांस्टेंट की पावर जब इंटीग्रेशन x होगी, वेरिएबल होगी, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है a की पावर x अपॉन log बेस a प्लस c, a की पावर x अपॉन log बेस a प्लस c। इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर x अपॉन log बेस a प्लस c, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइन x, ये थोड़ा नॉर्मल है, इनका ज्यादा यूज नहीं है, बट आपको रिवाइंड तो करना ही पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा, दादा प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी बोलिए, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाना, दादा प्रॉपर्टी और किंग प्रॉपर्टी बोल, उससे एक डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। और एक क्वीन प्रॉपर्टी है, आप अगर पूछे तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, क्वीन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या बेगम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। और एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर उसको बोल सकते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और जब मैं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, हाँ सर इससे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x प्लस c होता है। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का cos x प्लस c होता है। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c होता है। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x प्लस c होता है। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x प्लस c होता है। c का मीन्स कांस्टेंट, रटते जाइए और मैं बताता जाऊंगा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x प्लस c होता है, tan x प्लस c होता है। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c होता है। आपको सुनते जाना, बस सुनते जाना, बस आपको क्या करना, वीडियो को मतलब स्किप मत करना है और रिवाइंड कर देना, आपको यहीं रट जाएंगे। आप बस मोबाइल को किनारे रख दीजिए, सुनते चले जाइए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं यहीं पर रटवा दूंगा, एक भी फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, तो इस घबराने की जरूरत। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। दबा के लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी गारंटी है आपको 40 आउट ऑफ 40 टाइप 2 के लिए मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो 100-200 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए, 100 क्वेश्चन कैलकुलस के और 100 क्वेश्चन शेष चैप्टर के, वो उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और टॉप 5 सैंपल पेपर आपको दूंगा, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे डिक्टो टू डिक्टो, ठीक है। तो अगर प्री बोर्ड देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाए। मैं आपको अभी एक सैंपल पेपर दूंगा, जिस बच्चे को बता रहा हूं मैं 100% बता रहा हूं, उसमें क्वेश्चन मेरे जो टिक करवाते हैं 100% रिपीट हुए हैं। मैं आपको सैंपल पेपर जो अभी अपलोड करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद देख लेना और जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए आप मैच कर लेना, ठीक है। मैच क्या करना है, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इन क्वेश्चनों को टिक कीजिए, इन प्रॉपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है, ये फार्मूले ज्यादा से ज्यादा। अब यहां से गाइस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो इनका यूज ज्यादा से ज्यादा होता है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज होगा। tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x प्लस c होता है, log sec x प्लस c होता है, ठीक है। आप मोड लगा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c होता है। इस पे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में कहो tan x
10x dx का दूसरा भी फार्मूला होता है, या ये आप रखना गाइस, या फिर माइनस का log cos x प्लस सी होता है। 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos x प्लस सी बोलो या फिर log sec x प्लस सी बोलो, ठीक है। ध्यान रखना, डिफरेंस रखना, जब cos बोलोगे तो माइनस लगता है और जब sec बोलोगे तो पॉजिटिव का रहता है, और कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में लगता है, तो उसमें आपको याद ही करने, इधर वाला पोर्शन तो आपको रटना ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट को समय लगा के चिपकाते चलना है, आप चिपकाते चले जाइए उसको, ठीक है। तो 10x के दो फार्मूले होते हैं। 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस सी, और माइनस का log cos x प्लस सी होता है, माइनस का log cos x प्लस सी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद, ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम पाठशाला बाय मोहित कुमार, ठीक है। आपको कंप्लीटली आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके 40 आउट ऑफ 40 टर्न 2 में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पास आप जो मैं बताता जाऊं उसको उतना प्रिपेयर करते चले जाओ। 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ओनली खाली टर्न 2 के लिए। इसके बाद कोटेक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ऐसे फॉर्मूले हैं ज्यादा यूज होते हैं। कोटेक्स डीएक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। कोटेक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sin x प्लस सी होता है। कोटेक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी होता है। आपको सुनते चले जाना बस ओनली। इसके बाद sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x dx का इंटीग्रेशन गाइस क्या होता है, sec x dx का इंटीग्रेशन तो log sec x प्लस tan x प्लस सी होता है। log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x होता है प्लस सी, कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस सी होता है। इसके बाद cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x प्लस सी होता है। log ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x प्लस सी होता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी होता है। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस सी होता है। cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x प्लस सी होता है। इनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, इस फार्मूले पर क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। आपको यहीं पर हटा दूंगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। कंप्लीट आपको यहीं पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, फार्मूले आपको रटवा के भेजूंगा। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इजिकल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस सी होता है। tan इनवर्स x प्लस सी होता है। इसके बाद सम स्पेशल इंटीग्रेशन, यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाना है, ध्यान रखना। एक तो इस प्रॉपर्टी से जो स्पेशल इंटीग्रेशन बताना, इससे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। तो इसमें क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर अगर वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट बाद में, इस बात को ध्यान रखना। प्लस तो रहेगा बट वेरिएबल पहले रहेगा, कांस्टेंट बाद में रहेगा, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है, इस बात को लर्न रखना। इसके बाद क्या करना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए पहले वाले में प्लस लगा था और इसमें माइनस लगा है, तो इसमें डिफरेंस हो जाता है, प्लस माइनस की वजह से फार्मूले में डिफरेंस हो जाता है। तो ध्यान रखना 1 अपॉन 2a हो जाता है, जब माइनस लगा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a log ब्रैकेट मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसके जैसे दो फार्मूले हैं, तो दोनों को थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फार्मूला भी लिखा गया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हुआ है, इसमें कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में। कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल क्या है गाइस, बाद में है, तो इसको लर्न कर। इसमें कांस्टेंट गाइस क्या है, पहले है, फर्स्ट है, और वेरिएबल बाद में है, तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स।
प्लस सी। तो डिफरेंस इतना है, ध्यान रखना, जब प्लस लगा होगा, सॉरी, जब वेरिएबल पहले हो और कांस्टेंट बाद में हो तो ध्यान रखना x माइनस ए पहले हो जाता है और कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो तो ध्यान रखना कि फार्मूले में सेम रहता है, बट क्या डिफरेंस इतना आ जाता है कि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। मीन्स log 1/2a log mod a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी, इतना डिफरेंस। तो इस फार्मूले को सही से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाना है, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है गाइस फार्मूला। तो साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी हो जाता है, साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी होता है। वही फार्मूले बताने वाला हूं जिन पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम पाठशाला बाय मोहित कुमार और अपने सारे कष्ट, अपने सारे टेंशन क्या दूर कीजिए। आपको घबराना नहीं, मैथ्स में गारंटेड है मेरी 40 आउट ऑफ 40 लाने की, दिलवाने की। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल से और जुड़ जाइए। टॉप 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे उससे क्वेश्चन, तो ठीक है। 200 से अगर आप 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में ले आए, 200 क्वेश्चन करके अगर 40 आउट ऑफ 40 ले तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बात है, बहुत है, क्योंकि आप 1200, ठीक है, तो 1200 सारी क्वेश्चन से अगर आप 500 600 क्वेश्चन के 1000 क्वेश्चन की बजाय अगर 200 क्वेश्चन से आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जा रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए चैनल से। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाता है dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो लॉग ब्रैकेट में मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट तो चिपका के चलना है। चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए तो कम से कम कैलकुलस से कष्ट दूर हो चुके हैं आपके। तो सारे कष्ट आपके कैलकुलस के दूर हो। जो लोग कैलकुलस से डरते हैं, घबराते हैं कैसे 18 20 मार्क्स लाएंगे, तो घबराने की जरूरत, मात्र 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 6 से क्या है, dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले वाले में था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है, लॉग मॉड मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। इसके बाद आपको ये फार्मूला लर्न करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें डिफरेंस इतना आता है, x/2 जो वेरिएबल होगा उसका by2 हो जाता है, और जो फार्मूला है उसको सेम ऐसे लिख दो, प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर by2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट। ध्यान रखना जब भी माइनस एक्स स्क्वायर पहले कांस्टेंट फिर माइनस एक्स स्क्वायर लगा है तो उसमें साइन इनवर्स ही आता है, उसमें साइन इनवर्स ही आता है, इस बात को लर्न रखना। इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाता है। तो ध्यान रखना गाइस, इसमें इन फार्मूले डिफरेंस क्या देखने को मिला, इनमें बस डिफरेंस देखो, एक्स वेरिएबल का by2 इसमें भी होता है, इसमें भी हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। डिफरेंस में से अगर माइनस लगा है तो उसकी वजह से साइन इनवर्स आ जाता है, और अगर प्लस लगा है तो उसकी वजह से लॉग लग जाता है, इतना ही डिफरेंस है। तो इस फार्मूले को माइनर से आपको क्या करना, ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। 9th फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें वेरिएबल पहले कांस्टेंट का बाद है, तो इसमें ध्यान रखना वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, तो x/2 तो लगता ही लगता। एंड वही फार्मूला फिर जो क्वेश्चन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। कब माइनस लगता है, जब कांस्टेंट बाद में है, कांस्टेंट बाद में है, और a/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये 3 फार्मूले, इन फार्मूले में आपको बता दूं, पहले आप थोड़ा सा ट्रिक बता दो। इनमें क्या करना है, ये जो फार्मूलेस हैं ये इनमें डिफरेंस देखिएगा, इसका देखने को आपको मिल रहा, देखिए by2 तो लगता है, by2 जो वेरिएबल का by2 फिर जो आपका फार्मूला था वही सेम यहाँ पे लिख दिया जाता, यहाँ पे सेम लिख दिया जाता, ठीक है। तो जो फार्मूला था वो सेम यहाँ पे क्या क्या आपको डिक्टो लिखा जा रहा है। इसके बाद डिफरेंस इतना हुआ, कांस्टेंट की पावर by2, कांस्टेंट का स्क्वायर by2, कांस्टेंट का स्क्वायर by2, ठीक है। बस ध्यान रखना माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेम रहेगा, अगर प्लस ए स्क्वायर है या माइनस ए स्क्वायर है मीन्स
कांस्टेंट बाद में उसका स्क्वायर है, प्लस है या तो माइनस है, तो माइनस है तो बीच में माइनस लगेगा और सेम टू सेम डिक्टो टू डिक्टो लिख दिया जाएगा। तो थोड़ा इसको लर्न करने का थोड़ा सा तरीका निकालिए अपने, ठीक है, इसको अपने। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाना है पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में डिक्टो टू डिक्टो पूछा ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो बताऊं काफी क्वेश्चंस हैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, बट जो मैं आपको बता देता हूं इन पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको टिक देखो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, जो बता रहा हूँ जिस टाइप के, तो इसी टाइप के आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पी एक्स अपान क्यू ब्रैकेट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी, और पी एक्स अपान क्यू पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान रखना, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी टाइप के आपको जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को चुन चुन के आपका लगाना है, चुन चुन के। ये थर्ड क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, बट ये सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बी, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन को आप देख लीजिए, इसी टाइप के आपको पार्शियल फ्रैक्शन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, आप कह रहे थे सर क्या आप चाइनीज रिमाइंडर किसको बोलते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर एक चाइनीज थ्योरम, अरे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, क्वेश्चन स्वाहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे, इसलिए मैं डबल बी ट्रिपल बी टिक कर दिया है आपको इस क्वेश्चन। जब भी कभी इंटीग्रेशन, फिर क्या लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, स्मॉल करली ब्रैकेट लगाओ, एक्स ई की पावर एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स क्या हो, बाहर हो। इस बात को ध्यान रखना, उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। कैसे पहचानोगे सर इस थ्योरम को, मैं कैसे पहचानूंगा, तो ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स ब्रैकेट के बाहर हो, फिर क्या एफ एक्स लिखा हो और एफ डैश एक्स लिखा हो, मीन्स जो यहाँ पे टर्म होगा उसका डेरिवेटिव लिखा हो यहाँ पे, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाता है ई की पावर एक्स और एफ एक्स जो आपका था एफ एक्स प्लस कांस्टेंट तो हमेशा इंटीग्रेशन में लगता है, तो उसमें घबराने, कहीं अगर भूल रहे हो तो उसको तुरंत लगा देना, ठीक है। तो आपको क्या e की पावर x, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल की पावर x अगर ब्रैकेट के बाहर है, उसके बाद एफ एक्स लिखा हो और उसके बाद उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करना है, e की पावर x एफ एक्स हो जाता है। आपको क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने की गारंटी है। e की पावर x ब्रैकेट में मैंने क्या, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर x बाहर है, इसके बाद tan इनवर्स x लिखा, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मीन्स ये एफ एक्स है, ये dx है, तो ये एफ एक्स कौन है इसमें, tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव उसका कौन है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको भी पता है गाइस कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल तो बाहर ही रहेगा, और मैंने कहा था एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स कौन है, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटेड है पूछा जाएगा। आप अगर प्री बोर्ड दे जाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, और मैंने 100 क्वेश्चन कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वीडियो डाल रखी है, अब उन क्वेश्चनों को टिक कर लिए, और उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन टर्म 2 के लिए सब टर्म 2 से पहले मैं आपको रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। डेफिनेट अगर इंटीग्रल अगर पूछा जाए, इंटीग्रेशन की डेफिनेट क्या है आपकी समझ लीजिए जान है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, इनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इंटीग्रेशन ए की पावर, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन ए टू बी, लिमिट क्या है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो कहते हैं कि लिमिट वही रहे, बट अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है तो कोई भी इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना। वेरिएबल चेंज होने से कोई एक्स ले सकते हो, टी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है, इस बात। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसका यूज भी नहीं है, इसका यूज नहीं क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आपने क्या किया है, ध्यान रखना, अगर आपने क्या किया है, लिमिट को चेंज किया, इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसके आगे माइनस लग जाता है, इस बात को ध्यान रखना। पहले लिमिट क्या थी, ए टू बी थी, एफ एक्स डी एक्स था, अब लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई, आपने क्या कर दिया, बी टू ए कर दिया, तो स्टार्टिंग में माइनस लग जाता और एफ एक्स डी एक्स लगा दिया, इस बात को ध्यान रखना।
इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड भी प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है, बट आपको समझ लेना। समझ क्यों लेना है? क्योंकि मैंने कहा ना, इन्हीं प्रॉपर्टी से क्या है, जब अगर फोर्थ या फिफ्थ बादशाह प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी या क्वीन प्रॉपर्टी का अगर आप क्वेश्चन आएगा तो इन प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत हल्का यूज जरूर है, तो बताना जरूर पड़ेगा मुझे। लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या हो जाता है, ए रहेगा लिमिट ए टू सी, कोई अगले लिमिट लिया, कोई कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, लिमिट को क्या करना है, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लगा लिया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लगा लिया, प्लस कर दिया सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो क्या होता है, जो आंसर इधर आएगा वही आंसर, इसका आंसर में आपके कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ए टू बी जो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे ध्यान दो और यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है तो समझ ले इसका जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इस क्वेश्चन में, इससे आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाने हैं, जो मैं आपके लिए सबसे लास्ट ये प्रॉपर्टी है, लास्ट कोई फार्मूला है, और इनसे एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाना है। तो आप इसको थोड़ा सा सही से याद कीजिए और तैयार कीजिए। वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाना है क्वेश्चंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दादा प्रॉपर्टी क्या कहता हूं, क्योंकि कैलकुलस में डेफिनाइट की ये जब हर क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का इसी से लगभग क्या हो जाता है, पेपर में आपको फोड़ करके आना है, पेपर में गर्दा उड़ाना है आपको, या समझ ले पेपर 40 आउट ऑफ 40 का करके आना ही आना है। और मैं करके आपको गारंटी ले रहा हूं कि आप हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। 40 आउट ऑफ 40 आपका कंफर्म है आना, ठीक है, इसमें घबराने की बात। दादा प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में मैंने बोल चुका हूं, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मोस्टली क्वेश्चन कैलकुलस के क्या है, डेफिनेट के इसी से प्रॉपर्टी सॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको दादा या इसको किंग बोल दिया है। अपने बादशाह है, अपने आप में बादशाह है, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है, लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ही रहती है, बट जो लिमिट्स होती हैं उनका सम करके उससे जो यहाँ पे क्या है वेरिएबल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिमिट का सम करके, लिमिट्स क्या है, ए प्लस बी, लिमिट का सम कर दिया जाता है, फिर उससे जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये डाटा प्रॉपर्टी का रूल है। जब भी कभी लगाना तो हमेशा इस प्रॉपर्टी का रूल ऐसे ही लगता है। समझ ले कि ये अपने आप में बादशाह है, हर क्वेश्चन में लगभग ये 90% क्या है प्रॉपर्टी यूज होती है, इसीलिए इसको बादशाह या किंग प्रॉपर्टी नाम दे दिया गया। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है, लिमिट ए टू बी, ठीक है, एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस का एक्स, मीन्स जो लिमिट्स होती है उनको सम करके यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, डीएक्स। ये रहता है इसका सिस्टम रूल क्या। इसके बाद मैंने क्वीन प्रॉपर्टी या बेगम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ये क्यों, क्योंकि इसकी थोड़ा जो बची खुशी कमी रह जाती है ये पूरी करती है, तो इसी के लिए इसको क्वीन है। वो अगर द बादशाह है, किंग है, तो क्वीन मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए क्या इसका रूल क्या, सिस्टम क्या, ए टू जीरो टू लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। कभी भी अगर क्वेश्चन में लिमिट जीरो टू समथिंग कुछ दिख जाए, लिमिट जीरो टू समथिंग कुछ दे, समझ जाइए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कोई प्रॉपर्टी यूज होने, बेगम प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, और इसका तरीका क्या है, इसका रूल क्या है। तो लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है गाइस, ध्यान रखना, जीरो टू ए एफ जो लिमिट होती है, लिमिट का सम इसमें भी क्या था, तो जीरो प्लस ऐड करोगे तो गाइस क्या आएगा, ए ही आएगा। फिर क्या मैंने बताया, वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है क्या, कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट जीरो टू ए, ठीक है, ब्रैकेट में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मीन्स लिमिट का सम करके वेरिएबल को इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा जाना। तो एक आपको मैं जो चाइनीज बताया हूँ, चाइनीज उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक आपको दादा प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इनसे क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यही मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमने टिक करवाए हैं, प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।